हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सितारा से कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि उसने जो अपना आज वीडियो डाला और बड़ी दिलेरी के साथ सामने आके कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ना चाहती हूँ। मैं रिश्तेदारों से मेरा मन भर गया है और मैं अब इन रिश्तेदारों को छोड़ना चाहती हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ मेरा नाम का रिश्ता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों के लिए जो अभी दिलबर की वजह से और दिलबर की फर्स्ट वाइफ की वजह से इनकी फैमिली में एक तूफ़ान सा आ गया और सबने आकर एक दूसरे पर जी भर के इल्ज़ाम लगाए। तो इन सब की वजह से सितारा ने इस बात को कहा कि वो रिश्तेदारों से दूरियां बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तर्ज पर आज पूरी फैमिली चल रही है, इस बात के लिए कि वो सारी फैमिली अपने घर की बहुत पर्सनल बातों को लेकर जब यूट्यूब पे आ गई है, तो इसको सिखाने का पूरा काम सितारा का था। क्योंकि सबसे पहले इस फैमिली में सितारा ने ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और सितारा की सक्सेस को देख के ही फिर बाकी सब लोग वीडियो बनाने लगे और सबको लगने लगा कि ये एक बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। तो सितारा के हस्बैंड की जब दूसरी शादी हो रही थी तो किसी को ख्वाब नहीं आ रहा था। हर एक जन को यही मालूम था कि सितारा बस एक ब्यूटी व्लॉग बनाती है। लेकिन अचानक से सितारा ने यू टर्न लेके और एक खबर दी कि मेरे हस्बैंड शादी करने जा रहे हैं, मेरा दिल टूट गया। फिर हस्बैंड के शादी की पूरी शॉपिंग भी करी, उसको भी दिखाया और उसके बाद ख़ास कर बारात वाले दिन वो लाइव आई, उसने पूरा मेकअप किया, लहंगा पहना, सारी चीज़ों को किया। तो ये जो उसने सितारा ने दिखाया, क्या ये निजी बातें नहीं थी? ये तो सबसे निजी बात थी। और उसके बाद से लेकर आज 6 महीने होने जा रहे हैं, 7 महीने, वो लगातार इन्हीं बातों को शेयर करके कि हस्बैंड ने ऐसा किया, हस्बैंड ने दूसरी वाइफ के साथ घूमने गए, हस्बैंड ने मुझे विश नहीं किया। आप लोगों ने सारे वीडियोस देखा कि जिसमें उसने हमेशा अपने हस्बैंड को लेके कंप्लेन की, शिकायत किया कि यहाँ मेरा दिल तोड़ा, यहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी। तो ये क्या निजी बात नहीं है? आज सलमा सिस्टर ने भी यही बात कही कि वीडियो में अपने कि निजी बातों को लेकर, अपनी पर्सनल बातों को लेकर नहीं आना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने इस रिवायत को चालू किया है उसको कोई क्यों नहीं कुछ कहता। सितारा को ये बात कहनी चाहिए कि तुमने जो स्टार्ट किया था घर की निजी बातों को, और आज तक तो जो तुम कर रही हो वो भी गलत है। और उसी को देख के ये लोगों ने भी इतनी हिम्मत जुटाई कि ये सब बोलने लगे। लेकिन अब जब ये लोग बोलने लगे तो इनके घर की सितारा के अम्मी के रिश्तों को लेकर और सितारा की बहन, फिर सितारा की चाची की जो लड़की है वो बाबर की वाइफ है, दिलबर की वाइफ है। तो इस तरीके से जब इनके घर की सारी और भी बातें खुलने लगी तो तब इन लोगों को तकलीफ़ हुई। क्या जब उस समय साजिद भाई की इतनी बेइज्जती की गई, उस बंदे को इतना बुरा बुरा कहा गया और आज तक उसको कमेंट करके और कौसर के लिए भी इतने बैड वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी तो एक पर्सनल लाइफ है। और अब इन बातों को लेके हम दूसरों को कंप्लेन करें, जैसे सितारा ने अपने रिश्तेदारों को कंप्लेन किया कि अरे तो तुम लोगों के काम इतने ख़राब है कि मैं तुम लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। तो आज जब सितारा ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच गई, तो आज यही रिश्तेदार बुरे लगने लगे, जबकि इन सब रिश्तेदारों से उसका ब्लड का रिलेशन है। तो क्या हम अपने खून के रिश्तों को ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं? जबकि सितारा को चाहिए था कि वो आकर जो सही बात थी उसको सही कहना चाहिए। आज भी दिलबर का ये लोग फेवर कर रहे हैं कि दिलबर सही है, दिलबर ने बहुत मुसीबत से बच्चा पाला। जो भी हुआ हो, कहीं ना कहीं दिलबर का भी गलती होगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी औरत जो होती है, अगर उसका हस्बैंड उसको बहुत अच्छे से रखता है, प्यार मोहब्बत से और सब तरीके से उसका ख्याल रखता है, यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रही, एक गरीब हस्बैंड भी अगर अपनी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग मिला के चलता है तो वाइफ हस्बैंड का रिश्ता ऐसा है कि उसमें दौलत का कोई रोल नहीं होता है।
कमी घटी में भी दोनों एक दूसरे के प्यार में अपनी ज़िंदगी को गुजार देती हैं। तो उस समय भी दिलबर ने भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो उसकी वाइफ ने बताई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी फ़र्स्ट वाइफ सही है, कुछ गलती उनसे भी हुई होगी, क्योंकि दोनों ही जब अपनी जवानी की उम्र में थे तो सबसे बड़ी बात, घर के कोई भी बड़े उस समय आके उनको संभालने वाले नहीं थे। इस बात को देखना चाहिए, इस बात की कमी तो थी। मैं दिलबर को भी गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जब भी घर में कोई भी तरीके की टेंशन होती है, कुछ ऐसे आपसी मसले हो जाते हैं, तो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो एक साथ बैठ के बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को हर गलत काम करने से रोक लेते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखी कि बड़ों के समझाने और बड़ों के आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने की वजह से वो रिश्ते बच गए हैं। पर इनके घर में इनके बड़ों ने ही कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने फ़र्ज़ को अदा किया। तो ये एक कमी तो थी। और उसके बाद भी सितारा को भी किसी ने नहीं रोका, ना सितारा को उस समय अम्मी ने रोका, ना सितारा को सलमा ने रोका। कभी नहीं कहा कि तुम अपने हस्बैंड के लिए इतना बुरा बुरा मत बोलो। अपने हस्बैंड की बातों को लेके, अपने हस्बैंड की हर बात को, छोटी से छोटी और उनकी सेकंड वाइफ की बात को लेकर यूट्यूब पे मत आओ। उस समय अगर अम्मी और सलमा इस बात के लिए मना करती तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन साजिद भाई के लिए सब लोग उनके पीछे पड़ गए और सब ने बुरा कहा। वो तो फिर भी साजिद भाई को हम सैल्यूट करते कि इतने ख़राब कमेंट को सहते सहते भी वो अभी तक अपने रिश्ते को बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साजिद भाई को भी एक लालच है। जो इंसान लालची होता है तो वो अपनी बेइज्जती भी सह लेता है। और सितारा कह रही कि मेरा अपने हस्बैंड के साथ नाम का रिश्ता है, जबकि बाबर ने और साजिद भाई ने खुद कहा कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो अकाउंट है वो एक है। चाहे मेरा पैसा सितारा का है, सितारा का पैसा मेरा है। बाबर ने भी यही बात कही कि वो दोनों वाइफ हस्बैंड हैं और उन दोनों का पैसा एक है। तो जब आप अपने हस्बैंड को हर तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, उनको पैसा भेज रही हैं कि वो ज़मीन जायदाद को देख रेख करें, ज़मीन जायदाद की केयर करें, मकान को कंस्ट्रक्शन करवाएं, मकान का पूरा काम कराएं, तो फिर अब ये बात कहने का कि वो नाम के रिश्ते में है मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कोई ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये दूसरों को डिसमिस करने वाली बातें हैं कि हर तरीके से आप दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं, अपने व्यूवर्स को। और आपको ही पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा सितारा, तब आपकी फैमिली के लोग भी मानेंगे। आज आपने जिन रिश्तेदारों को कहा है उनके सबके दिल में यही चल रहा है कि सितारा हमें इतना बुरा कह रही, जबकि सितारा ने खुद यही काम किया था। जिस गलती को सितारा ने किया और करती आ रही है और करती रहेगी, उसी बात के लिए जब हम दूसरों को कहते तो ये एक मजाक का कारण बनता है, क्योंकि हम दूसरों को तो कह रहे हैं लेकिन हम खुद वही काम को करते जा रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सितारा जब वापस आएगी तो साजिद भाई ने जैसे अपने वीडियो में डाला कल के कि मैं उसको एयरपोर्ट लेने नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ काम करा रहा हूँ, तो सितारा अगला वीडियो बना देगी। 100% उसका अगला वीडियो यही रहेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं आए। जबकि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हर काम को कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड सब कामों को कर रहे हैं, तो क्या आपकी आपसी बातचीत में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आपको लेने आए कि नहीं आए, या उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए? आप रिश्तेदारों को बुरा कह रही हैं। आपके रिश्तेदार या आपके बाबर, नैना, इन सब ने मिलके आपके हाउस की क्लीनिंग करी है, पूरा उसकी केयर करी है, आपके आने से पहले उसको तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर ही रहे ना। और जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आपके रिश्तेदार, ऐसा नहीं है सब लोग आके अपने यूट्यूब पे यही कहते कि सितारा हम आपके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे, और देते भी हैं, हर काम को करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से अपने रिश्तेदारों को, जो आपके खून के रिश्ते हैं, उन्हें बुरी तरीके से बोलना और उनसे पीछा छुड़ाने की बात कहना
तो ये इसी तरीके से है कि आज आप आगे बढ़ गई हो, सक्सेस हो गई है, तो आपको अपने वही रिश्तेदार बहुत बुरे लगने लग गए हैं। और साजिद भाई के साथ जो आपका नाम का रिश्ता है, उसी रिश्ते में अभी आप पाकिस्तान आके उनके साथ नाम के रिश्ते में भी अपने सारे कामों को उनके साथ ही करेंगी। तो हर कंप्लेन से पहले आप सोचा करें कि आप कुछ दिन पहले कुछ बोलती, दूसरे दिन फिर कुछ बोलती हैं, क्योंकि किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो एक ही बात होती है, लेकिन हमेशा उसी बात को घुमा फिरा के कहा जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी बात को लेकर आई थी आपके सामने कि सितारा की जो शिकायत है, उस काम को खुद उसने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को सिखाया और ये प्रूफ किया कि कैसे हम अपनी निजी बातों को लेके अपने घर के रोने धोने बताकर हम कैसे व्यूज़ बटोर सकते हैं और आगे सक्सेस हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। और जो भी मेरे व्यूवर्स अगर यूट्यूब पर अपने चैनल को लीड कर रहे हैं, अपना चैनल है, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल किसी भी बात को यूट्यूब पे शेयर मत करिएगा, क्योंकि पैसा तो एक हाथ का मैल है, लेकिन इज़्ज़त बहुत दिनों में बनाई जाती है, लेकिन इज्जत को मिटाने में एक घंटा भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो अपना और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखें। ओके, टेक केयर।